प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 17 होगा। इसके पहले मैंने 16 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। इसमें हम लोगों ने 210 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 211 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आज का पहला। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत, मतलब जो उनका पास होने वाला प्रतिशत है वो 100, 90 तथा 80 था। मतलब कि 3 समूह ने भाग लिया है। 40 जो समूह पहला वाला है जिसमें 40 जो है छात्र थे, उसमें 100% बच्चे पास हुए हैं। सेकेंड वाले समूह से 90% पास हुए हैं, ठीक है। और थर्ड वाले समूह से 80% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो बोल रहा है तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। तो हमें सबसे पहले ये निकाल लेना होगा कि टोटल कितने बच्चे जो है तीनों समूह से मिला करके पास हुए हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले समूह में, पहला समूह है ये, पहले समूह में 40 स्टूडेंट थे। तो 40 में से जो है 100% पास हुए हैं। जब इसके 100% पास हुए हैं तो कितने पास हुए हैं? 40 के 100% 40 होंगे, 40 पास हुए हैं। सेकेंड वाला समूह है, सेकेंड वाले समूह में जो है 50 छात्र थे और 50 छात्र का जो है 90% बच्चा पास हुआ है। तो 50 का 10% 5 होगा और 90% 5 गुणे 9 45 ना। तो इसका मतलब कि 45 बच्चा पास हुआ है, ये सेकेंड वाले समूह से। और थर्ड वाले समूह में जो है 60 स्टूडेंट है और 60 में से दिया हुआ है हमारे पास कि 80% स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है। तो 60 का 10% हो जाएगा, यूनिट प्लेस से पहले पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 80% मतलब 10% का 8 टाइम्स, तो 6 8 जा 48, मतलब 48% स्टूडेंट, 48 स्टूडेंट जो है ये पास हुए हैं थर्ड वाले समूह से। तो अगर हमें सभी समूह का कुल छात्रों का जो है पासिंग परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। टोटल देखिए कितने स्टूडेंट हैं, जोड़ लीजिए कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। ये आपके हो गए जो है, ये आपके हो गए 133, ठीक है। ये आपके 133 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। और टोटल कितने स्टूडेंट है सबको जोड़ लीजिए, ये आपके हो जाएंगे 150। मतलब टोटल जब सम करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 150 स्टूडेंट। ये आपके कुल छात्र हैं, ठीक है। कुल छात्र कितने हो गए? 150। कुल छात्र 150 में से आपके 133 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि पासिंग परसेंटेज निकालिए तो आप ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे 133, मतलब जितने टोटल पास हुए हैं। डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 150 हैं, इनटू आप कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए। 53 जा 150, 52 जा 100। और इसको आप जो है ऊपर न्यूमरेटर अब तो नहीं कटेगा, तो 133 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 266 अपॉन 3। इसको जो है आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 266 अपॉन 3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप या तो चेंज कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो मिक्स में चेंज कर लेंगे। 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24, आपका 2/3, 88 होल 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट टोटल जो है स्टूडेंट पास हुए, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए। तो हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है 90% अंग्रेजी में, मान लीजिए अंग्रेजी का है, 90% अंग्रेजी में पास हुए हैं और मैथ में या गणित में जो है 85% पास हुए हैं। तो बोल रहा है 150%, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल 100% ही होता है ना, आप 90 प्लस 85 करेंगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 175%, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 175% इसका मतलब कि 75% जो है दोनों में इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है? 75% जो है कॉमन है,
ठीक है, 75% जो है दोनों में पास हुए हैं। तो 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब ये आपका बोल रहा है 150% आपको पता चल गया, यहाँ पे परसेंटेज पता चल गया कि 50% दोनों में पास हुए जो कॉमन, और यहाँ पे आपको दे दिया है कि 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो 75% इक्वल टू आपका हो गया 150। और बोला यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, 100% होगी। परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, आपका टोटल स्टूडेंट्स का जो है क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स आ जाएगा। इसको 100 से 150 को मल्टीप्लाई करिए, या 75 से जो है डिवाइड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से कट कर सकते हैं। 25 से या 25, 25 और 100 कट गया। 3 से काट लीजिए इधर इस साइड, 3 5 या 15 0, और आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 200 ये आपके कुल स्टूडेंट्स हो गए, छात्रों की कुल संख्या होगी 200। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक छात्र, एक कक्षा के 2 सेक्शन है, एक क्लास को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले वाले सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड सेक्शन में जो है 30 स्टूडेंट हैं। लिखा हुआ है इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। ठीक है, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत क्या है, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत, मतलब पूरी कक्षा में कुल मिलाकर कितने परसेंट पास हुए हैं। तो आपको बोला गया है कि पहले कक्षा को जो है, क्लास है, उस क्लास को 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट हैं, एक सेक्शन में 30 स्टूडेंट हैं, और 20 का जो है 80% पास हुए हैं। ठीक है, 20 का 80% अगर पास हुए हैं, ये पास वाले हैं, ठीक है, तो 20% फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो 20 का 80% पास हुए हैं, तो आप देख लीजिए, आपको पासिंग परसेंटेज ही निकालना है कि कुल कितने बचे। 20 का 80%, 20 का 10% होगा 2, 80% होगा 16। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट जो है क्या होगा, ये 16 स्टूडेंट जो है आपको मिल गया, ये जो है पास हुए हैं पहले वाले सेक्शन से। और दूसरे सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, इसमें से 60% पास हुए हैं, ये पास वाले हैं, और 40% जो है फेल हो गए। तो फेल से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पास वाले का ही परसेंट है। 30 का 60% पास हुए, 30 का 10% हो जाएगा 3, और 60% हो जाएगा 3 6 18। ठीक है, 18 स्टूडेंट इसमें से पास हुए हैं। तो बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टोटल विद्यार्थियों का पासिंग परसेंटेज क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है। तो आप देख लीजिए टोटल कितने बच्चे पास हुए, 16 पहले वाले सेक्शन से, 18 दूसरे वाले सेक्शन से। तो आप इसको ऐड करेंगे, आज आ जाएगा आपका 34। ठीक है, तो इसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स पहले वाले सेक्शन में कितने हैं, 20, और सेकंड सेक्शन में कितने हैं, 30। ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 50 टू जा 100, और 34 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 68%। मतलब 68% जो है पास हुए हैं कुल पूरी कक्षा में। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 214। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं डायग्राम। इसमें दे रहा है मैथ में जो है 19% जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। ठीक है, मैथ में जो है 19% फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। इंग्लिश में अगर 10% अनुत्तीर्ण हुए, ऐसा दिया हुआ है। बोला यदि सारे विद्यार्थियों में 7% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, कुल मिला के जो है सारे विद्यार्थियों में 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में, मतलब 7% जो है कॉमन है। ठीक है, 7% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर कुल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का संख्या हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 10 आप करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 29%। 29% जो है ये टोटल आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि 7% ऑलरेडी जो है इसमें कॉमन है दोनों में, तो हमें 7% को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 7% जो है इसमें ऑलरेडी दोनों में इंक्लूडेड है। तो 9 में 7 गया 2, और ये आ गया 22%। मतलब 22% टोटल क्या है, 22% जो है फेल है।
ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, मतलब कितने परसेंट है। तो अगर 22% टोटल फेल है, 22% टोटल फेल है, तो जो है पास कितने होंगे, 100 माइनस 22 कितना आ जाएगा बच्चों, 78%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, ठीक है, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे। एक स्कूल है और पहले साल उसमें जो है, पहले उस स्कूल से पहले साल 80 छात्र बैठते हैं और उसमें बोल रहा है कि उसमें 60% बच्चे पास होते हैं, और दूसरे साल जो है पहले साल 80 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, 2 वर्ष दिया हुआ है कि 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, ठीक है। तो 80 जो छात्र हैं पहले वर्ष जो बैठे हैं उसमें 60% पास हुए हैं, तो 60% अगर पास हुए हैं और दूसरे में 80% पास हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है पास हुए छात्रों का औसत दर, पास हुए छात्रों का औसत दर आपको ये पूछा है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट टोटल बच्चे पास हुए हैं। तो जो जब 80 बच्चे थे, 80 छात्र थे, इस स्कूल से 80 छात्र परीक्षा दिए थे, तो 60% पास हुए थे, तो 80 का 60% कितना होगा, 80 का 10% हो जाएगा 8, 60% हो जाएगा 8 छक्का 48, मतलब कि पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं 48। जब 80 छात्र बैठे थे तो 60% पास हुए थे, तो कितने छात्र पास हुए थे, 48 छात्र। और जब 60 छात्र बैठे थे तो 80% पास हुए थे, 8 छक्का 48, इसका भी 48 आएगा, या फिर आप जो है 60 का 10% 6 होगा, 6 8 48, ठीक है। तो तब भी 48 बच्चे पास हुए थे। तो छात्रों का औसत दर पूछा हुआ है, तो आप जो है दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, 48 गुना के 96, ठीक है, 96 बच्चे पास हुए हैं। और कुल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, पहले वर्ष 80 थी और दूसरे वर्ष कितनी थी, 60 थी, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 140, और परसेंटेज पूछा है, औसत दर पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 आपका चला जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ये आपका आ जाएगा 480, मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे 7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 42, और आपका 6 बचेगा 7 बटे 56, और 4 ऊपर शेष बचेगा, और ये 7, 68 से ही 4/7%। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया मिक्स फ्रैक्शन में 68 से ही 4/7% जो बच्चे हैं वो क्या हुए हैं, औसत दर है, पास हुए छात्रों की औसत दर कितनी है, 68 से ही 4/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए। लिखिए, इसको वेन डायग्राम बना लीजिए। लिखा हुआ है अंग्रेजी में पास हुए 70% और गणित में पास हुए 80%, और 10% दोनों में फेल हुए हैं। हमें उल्टा दिया है, मतलब 10% फेल हुए वाला दे रहा है, पास हुए वाला दोनों में नहीं दिया है। तो आप देख लीजिए कि 10% अगर दोनों विषय में फेल हुए हैं तो दोनों विषय में पास कितने होंगे, 90%, ठीक है। तो ये 90% जो है कॉमन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये हमारे पास हुए वाले हैं तो निकाल लीजिए, इससे 70 और 80 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 150, 150 में आप 90 घटा लीजिए, 150 में जब आप 90 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 60%, और ये 60% क्या हो गए, 60% हो गए आपके, 60% आपके हो गए पास दोनों विषयों में, ठीक है। दोनों विषयों में आपके 60% क्या आ गया, ये पास आ गया, ठीक है। और आपके पास ये दिया है कि दोनों विषयों में पास कितने हैं, 144, मतलब 60% बराबर आपका है, कितने के बराबर है, 60% जो है 40 के बराबर है, ठीक है। 60% जो है आपको प्राप्त हो गया है कि 60% दोनों विषय में पास हुए हैं, और 144 दिया है, 144 दिया है, तो 60% बराबर हो गया आपका 144। और पूछा है कि तो प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या हो जाएगी 100%, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 20 3 या 60, 20 पंजे 100, 3 से काट दीजिए, इससे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 बाटे 24 और 48 में 5 से गुणा करना है। 48 में 5 से गुणा करना है, आधा करिए, 48 का आधा होगा 24 और एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि तो 85 कुल संख्या कितनी थी? 240। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, देखिए बच्चों, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको अप्रोच अच्छा लगे और सारे सीरीज में जो भी सारे क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, आप सारे कर लीजिए। अगर आपको जो है कि कहीं भी परसेंटेज में दिक्कत आती है तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप सारे इस सीरीज को फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपका जो है परसेंटेज से डर भी खत्म हो जाएगा, आपका अच्छा कमांड बन जाएगा परसेंटेज के ऊपर, और किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो और यूपीपीएससी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, आपको परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यहाँ तक कि आप कैट की पेपर में बैठ जाइए, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट आप सारे क्वेश्चन को सीख लिया कैसे करते हैं, तो जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, कैट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, बशर्ते वो कैलकुलेटिव होते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप उनको जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों को भी इस सीरीज के बारे में बताएं, और इस चैनल को बोल के सब्सक्राइब करवा दें। और इसमें जो भी अगर कुछ कमी आपको लगती है, आप प्लीज़ चैनल पे जो है वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और मेरा निरंतर प्रयास है कि आपको एक अच्छे से अच्छे जो है कि कंटेंट दिया जाए, और एक एक मतलब कि जितना भी ट्रिकी अप्रोच हो सके मैं वो आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 217 को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा देने वाले 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। ठीक है, कोई परीक्षा है जिसमें 640 लड़के बैठे हैं, 360 लड़कियां बैठी थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 80 परीक्षार्थी सफल हुए, 80%। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था? ठीक है, अगर फेल होने वालों का पूछ रहा है तो हम पहले निकाल लेते हैं कि फेल होने वाले बच्चे ही कितने हैं। ठीक है, 640 लड़के हैं, जिसमें से कि पास हुए हैं 60%। 60% सफल हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। 60% जब पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 40% फेल होंगे। तो 640 में से 40% फेल हो गए। 40% जब फेल हो गए तो 640 का 40% कितना होगा? 640 का जो है 10% होगा 64, और 40% 64 गुणे 4, तो 64 गुणे 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 256। ठीक है, 64 इंटू आपको 4 करना है, तो 60 इंटू 4 कर दीजिए, फिर 4 इंटू 4 कर दीजिए। 60 इंटू 4 करेंगे 240 मिल जाएगा, 4 इंटू 4 करेंगे 16, 240 में 16 ऐड करेंगे 256 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप उसको जो है बांट के कर सकते हैं। तो 256 बच्चे जो है पास हुए हैं, एक सेकेंड, 256 बच्चे जो है फेल हुए हैं। फेल होने वाले का प्रतिशत पूछा है तो हमने फेल निकाल लिया। 256 बच्चे जो है फेल हुए हैं, और लड़कियों को बोला जा रहा है कि 80% लड़कियां जो है सफल हुई हैं। मतलब लड़कियां टोटल कितनी थी? ये आपके बॉयज हैं, आपके बॉयज हो गए। और गर्ल्स का दिया हुआ है कि टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल 360 लड़कियां हैं, और लड़कियों में जो है 80% लड़कियां सफल हुई हैं, मतलब 20% लड़कियां फेल हुई हैं। तो 36 का 20%, 36 का 10% होगा, 360 का 10% होगा 36, तो 20% होगा 72, 36 में 72, मतलब 72 लड़कियां जो है फेल हुई हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत निकालना है फेल होने वालों परीक्षार्थियों का। तो टोटल आप देख लीजिए कि कितने टोटल विद्यार्थी कितने फेल हुए हैं, ऐड कर लीजिए। ये आपके 328 बच्चे हो गए, जो लड़के लड़कियां मिला करके जो फेल हुए टोटल। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? ये आपके फेल हो गए। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इनको जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1000। मतलब टोटल 1000 विद्यार्थी थे, 1000 छात्र थे, जिसमें से कि आपके 328 फेल हुए। आप फेल होने वाले का प्रतिशत पूछा है तो 328 न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में आप टोटल स्टूडेंट्स का नंबर रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 328/10, 328/10 का मतलब कि 32.8% जो है बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 32.8%। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए। ठीक है,
आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। 34% जो है गणित में फेल हुए हैं, मैथ में 24% फेल हुए हैं, और इंग्लिश में जो है 42% फेल हुए हैं, और दोनों विषयों में फेल हुए बोल रहा है 20% है। तो दोनों विषय में पास होने का 75% क्या था, ठीक है। फेल हुए वाला हमने लिख लिया। तो आपको पता है 34% और 42% हमें ऐड करना है, दोनों में फेल हुए हैं। 34 + 42 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 76%, ठीक है। और 20% जो कॉमन है ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए उसको माइनस कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 56%, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये 56% क्या होगा, 56% फेल होगा टोटल ना। तो बोल रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले, दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 56%। तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितने होंगे, 100 माइनस 56, कितने हो जाएंगे भाई, 44%। तो पास होने वाले कितने हो गए, 44%। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया है और वह 6 अंक से फेल हो गया। अगर वो 6 अंक और पा जाता, 6 नंबर और पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो 30% + 6 अगर कर पा जाता वो, तो पास हो जाता, ठीक है। और अन्य प्रत्याशी का बोल रहा है कि 40% अंक प्राप्त किया है, और ये बताया जा रहा है कि 40% प्राप्त किया और इन न्यूनतम अंकों से 6 अधिक पा गया। अगर मतलब 6 कम भी पाता तो भी वो पास आ जाता, पास होता है। मतलब ये पासिंग मार्क्स होने वाला है, ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया और इसके हिसाब से ये भी पासिंग, तो दोनों बराबर है इसलिए हमने इक्वेट कर दिया। तो आपको यहाँ से परसेंटेज का वैल्यू मिल जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। परसेंट को इस साइड लेके आएंगे तो 30% जो है 40% माइनस हो जाएगा, कितना परसेंट बचेगा, 10%। और -6 जो है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 में, ये हो जाएगा आपका 12। तो 10% बराबर आपको 12 मिल जाएगा, मतलब 10% की वैल्यू 12 है। तो इसमें पूछा हुआ है कि अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक आपको पता है ये 100% ही होगा अधिकतम अंक, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, वैल्यू मार्क्स, टोटल मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है। आप देखिए 10% बराबर 12 है, तो 100% उससे 10 गुना है। परसेंट अगर 10 गुना है तो ये भी आपका 10 गुना होगा, मतलब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 120, मतलब 120 जो है टोटल मार्क्स है, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है, आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मुझे आज थोड़ा काम है तो मैं वीडियो को बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपने समय को थोड़ा निकाल करके और मैंने आपके लिए आज मैं वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो है योगी सरकार द्वारा टैबलेट जो है मिलने, मतलब कि दिया जा रहा है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को, 1 करोड़ बच्चों को जो है दिया जाने का योजना है, जिसमें से भी मेरा नाम भी है, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो परीक्षा हुआ था फरवरी 2021 में, ठीक है, जनवरी फरवरी में पेपर हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरा रैंक आया था वाराणसी मंडल में। तो जो टॉप के बच्चे थे, टॉप के 200 बच्चे थे, उनमें उनमें उनका जो है नाम था, तो उनको जो है कि टैबलेट दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में आप शायद जानते होंगे, उसमें जो है कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है यूपीएससी और यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए और तमाम परीक्षाओं के लिए, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, सबके लिए मतलब कि फ्री में निःशुल्क कोचिंग की योजना है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। तो उसमें बच्चों को इस तरह से बच्चों को जो है कि लिया जा रहा है, और उनको जो है कि टैबलेट देने के लिए निर्धारित किया गया है उनसे। तो आपको मैं इसलिए बता, क्योंकि उसमें भी मेरा डॉक्यूमेंट्स थोड़ा, मुझे इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना है, तो मुझे उसके लिए जाना है। और जो है अगर आप लोग में से भी कुछ बच्चों को मिल रहा है तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, ठीक है। अच्छी योजना है। अगर आगे परीक्षा हो मुख्यमंत्री विद्या योजना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जरूर उसमें शामिल हों, ठीक है। और जो है कि अच्छे अच्छे टीचर हैं वहाँ पे, आपके जो टीचर ऑलरेडी जो है कि क्रैक कर चुके हैं स्टेट पीसीएस का एग्जाम या यूपीसी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, वो आपको पढ़ाएंगे। और बहुत मैंने एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, इसलिए क्योंकि हालांकि मैं पास तो हो गया था परीक्षा में, लेकिन जो है कि मैं विंध्याचल डिवीजन से हूँ। हमारा मिर्जापुर जिला जो है विंध्याचल डिवीजन में आता है, और मैंने फॉर्म भर दिया था वाराणसी मंडल में,
तो मुझे वाराणसी मंडल में ऑफलाइन क्लास के लिए जो है कि अनुमति नहीं मिली। हालांकि ऑनलाइन क्लास, लेकिन ऑनलाइन क्लास जो है कि रेगुलर उस तरीके से उतना मुझे समझ में आता नहीं, मतलब कभी क्लास चलता है, कभी क्लास नहीं चलता, कभी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है आप क्वेरी कर नहीं पाते, तो उतना जो है कि बेनिफिशियल हमें नहीं लगा, तो ऑनलाइन क्लास तो मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो है कि अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल आगे अगर परीक्षा हो अभ्युदय योजना वाला, तो आप उसमें शामिल हो, और अगर मौका मिले तो ज़रूर जाके ऑफलाइन पढ़ें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अच्छा है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को बच्चों कर लिया जाए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। चलिए हमें इसे बनाना होगा। ए बी सी और डी, डी तक मतलब 4 बच्चे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। 4 बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। ए को जो है बी से 25% अधिक मिला। अगर बी को 100 मिला है तो ए को कितना मिलेगा, 25% अधिक, मतलब कि 125 मिलेगा, ठीक है। और लिखा हुआ है कि उसमें बी को सी की अपेक्षा, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। बी को जो है सी की अपेक्षा, ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, तो निकाल लीजिए। सी को मान लीजिए एक्स मिला है, और बी को जो है 10% कम मिला है, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100। और आपको पता है कि बी का मान कितना है, बी का कितना है 100, तो इसको आप करेंगे तो आपको निकल आएगा सी का। सी का हमने एक्स मान लिया है, और क्वेश्चन में दिया है कि सी को जो है, बी को जो है सी से 10% कम अंक मिला है, तो 10% कम अंक 100 माइनस 10 हो जाएगा 90/100, और बी का आपको पता है 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 0 0 कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1000/9, ठीक है, 1000/9, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी समझ सकते थे, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते थे कि जो है लिखा हुआ है इसमें कि 10% कम अंक मिले हैं बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं। इसका मतलब कि सी को जो है उससे 10% अगर कम मिला है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर ये 10% कम मिला है तो अधिक कितना मिला होगा, अधिक मिला होगा 11 सही 1/9%। मतलब आपको 100 को जो है इंक्रीज करना था 11 से 1/9%। वो भी टफ टास्क होता है, इसलिए मैंने जो है आपको इस तरह से बता दिया। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन में क्या रहा है कि सी को जो है डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। बात समझ में आ रहा है, सी को जो है डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है। मतलब सी को अगर 25% अधिक मिला है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, अगर सी को 25% अधिक मिला है तो आपको पता है कि डी को क्या होगा, डी को 20% कम मिला होगा। डी को जो है 20% कम मिला होगा। अगर सी को 25% अधिक मिला है, मैंने आपको बताया है कि अगर 25% किसी को अधिक मिलता है तो उस तो कमी कितनी होगी उस दूसरे में, 20% की कमी होगी। तो अगर सी को 25% अधिक मिला है तो डी को जो है उससे 20% कम मिला होगा, ठीक है। तो 1000/9 का आपको क्या करना है, 20% कम निकालना है, मतलब 80/100, ठीक है। कर लीजिए, 2 0 से 2 0 गया, और आपका हो जाएगा 800/9। मतलब आपको डी की वैल्यू पता चल गई 800/9। इसको मिटा दीजिए। चलिए अब हमारे पास एक कुछ वैल्यूज आ गई है, अनुपात कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को जैसे भी पूछे आप लगा सकते हैं, कुछ भी पूछे आप जरूर हल कर लेंगे। लिखा है यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, ठीक है, 320 अंक मिले हैं किसको, डी को। यदि डी को 320 मिला है तो डी को हमारे हिसाब से अनुपात कितना मिला है, 800/9, और ये इसका बराबर हो गया 320 के। तो उतने ही मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसका कोई मतलब आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। 500 का कोई मतलब कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी पे ये निकला ना, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ए को कितने अंक मिलेंगे, ए को कितना है इसके हिसाब से, कितना अनुपात, 125। तो अनुपात, ये आपका अगर अनुपात है तो इसके नीचे 125 रखिए, और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लीजिए, 125 में 320 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 गुणे 320, और बटे आपका क्या है 800/9, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/800 से, ठीक है।
इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 गया, और 16 दूना के 32, 16 पच्चीस 80, 5 से कट करिए 125 को, 25 टर्म्स में कटेगा, और 25 दूना के 50, 5 9 45, मतलब आपको मिल गया कितना, 450। ये आपका जो आंसर हो गया। ठीक है, तो ए को कितने अंक मिले हैं, ए को 450 अंक मिले हैं, कितने में से, 500 में से। ठीक है, तो हमारा आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप जो है मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है कि इसका पूरा सीरीज़ है, आप वन बाय वन, ये हमारा 17वां पार्ट है, सारे पार्ट्स देखिए और आपका जो है परसेंटेज के प्रति डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। आपका पूरा अंकगणित कराऊँगा, उसके बाद फिर एडवांस मैथ कराऊँगा, पहले अंकगणित कराऊँगा, फिर एडवांस मैथ कराऊँगा। ठीक है? उसके बाद फिर जो है फिर कुछ आगे फिर देखेंगे, लेकिन ये भी परसेंटेज में खत्म करूँगा तो एक मैं पीडीएफ दूँगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, टोटल वन बाय वन जितना मैंने कराया है। तो आपको रिवाइज़ करने में जो है कि आसानी होगी। ठीक है? तो अगर आप चैनल आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।